साहब आप के लिए साथ ही आया। रहिएगा। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अबान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहसियत एक सियासी जमात की लीडर, क्या आप इस फैसले को सपोर्ट करती हैं? कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? देखिए, यकीनन ये सियासी जमातों के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, क्योंकि निशानात के फैसले सुप्रीम कोर्ट के अंदर तेरे बहस आए और फिर इस तरह से उनकी जो कोताहियां और गलतियां हैं उसकी सजा उनके वोटर भुगते हैं। लेकिन ये एक वो अमल है जो पीटीआई पहले दिन से एक मखसूस माइंडसेट के साथ अपने आप को खुद तबाह करने पे तुली रही है, और हमेशा उन्होंने दूसरों को डिक्टेट किया, दूसरों को कहा कि आप सब ठीक हो जाएं, लेकिन हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, क्योंकि वो जो आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट्स और जिस तरह से उनके ऊपर जिम्मेदारियां अवाम ने करोड़ों वोटर की शक्ल में डाली थी, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो दूसरों को आइन और कानून का दर्स दें और खुद उन अपने बनाए हुए कवानीन को हवा में उड़ा दें। आज का जो हेयरिंग के अंदर जो चीजें सारी पाकिस्तान की अवाम ने देखी, पूरी दुनिया के सामने वो हकायक है कि ये एक ऐसी जमात जिसको पाकिस्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसका चेयरमैन जो था वो वजीर आजम पाकिस्तान रहा, उस हद तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी कि एक तो कानून की धज्जियां उड़ाई, अब जमहूरियत के नाम पे जमात में जो आमरीत मुसल्लत की, और दूसरा फिर जिस अंदाज से चोरी भी की और फिर ऊपर से सीनाजोरी भी की कि भाई आपने एक चीज गलत कर ली है तो आप उसको छुपाने के लिए बार बार गलतियां कर रहे हैं। तो इस फैसले ने अल्टीमेटली ना सिर्फ पीटीआई की जो अपनी जमाती कमजोरियां थी उनको बेनकाब कर दिया, और उसके साथ साथ जो जमात के अंदर धड़ेबंदी थी, जिस तरह से वकला के अंदर मुख्तलिफ सोच और नजरिया था, और फिर जिस अंदाज से एक दूसरी जमात को बल्लेबाज के तौर पे उस निशान के लिए जो नकबबंदी करने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि ये वो नादान दोस्त हैं जिन्होंने पीटीआई और इमरान खान का वो नुकसान कर दिया कि शायद उनका कोई अक्लमंद दुश्मन भी ये ना करता, क्योंकि ये नादानी ना सिर्फ पार्टी को ले डूबी है बल्कि पाकिस्तान के वो उनके चाहने वाले जिन्होंने उनसे उम्मीदें बांधी थी और उन्हें पाकिस्तान के लिए एक रोशन दरख्शां सितारे के तौर पे देख रहे थे, आज उन्हें ये समझ आ गई कि वो सितारे ना सिर्फ बुझ चुके हैं बल्कि अल्टीमेटली उन चिरागों ने अपनी रोशनी से अपनी जमात को जला दिया। तो ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून के एक दरख्शां रोशन मिसाल है। अवाम की ख्वाहिशात, पॉपुलैरिटी और उमंगों को देख के अदालतें फैसले नहीं करती, फैसले हमेशा आइन और कानून को देख के किए जाते हैं। तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के अंदर से उनको जो गैप्स थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी चोरियां छुपाने के लिए इसके अंदर जो कुताहियां और नलायकियां और नाअहलियां छुपाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए, वो आज कानून की उस शमा से वो रोशनी फैला दी कि वो सब चीजें अयां हो गई और बेनकाब हो गई और कोई चीज भी ना छुप सकी। तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई को बल्ले का निशान एक सियासी कारकुन होते हुए हम बल्ले से ही इनका मुकाबला करते और इनको शिकस्त देते तो उसकी क्या बात होती। तो ये अब कोई तोता बन रहा है, कोई मैना बन रहा है, कोई कड़छा बन रहा है, कोई चमचा बन रहा है, कोई किस तरह के निशान ले रहा है, तो ये हमारे लिए भी कोई मजा सियासत का किरकिरा रहेगा, क्योंकि सियासत के मैदान के अंदर
पंजा आजमाई भी हम पल्ला से ही करेंगे तो सियासत का वो जो है ना एक तौर तरीके, उनको जो है आप उजागर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, या हमारा जो सियासी तड़का है वो लग सकता था। बल्ला ना मिलने से सियासी तड़का जो है वो उसकी तपश और उसका जो मजा है वो किरकिरा हो गया। अच्छा फिरदौस साहिबा, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही हैं और पीटीआई की तर्जुमानी भी करती रही हैं। क्या आपने कभी इस चीज़ का इशारा बानी पीटीआई को नहीं दिया था कि ये इन फ्यूचर नुकसान का बायस बन सकता है, पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाएं? देखिए, चेयरमैन पीटीआई को किसी और की एडवाइस या राय की जरूरत नहीं होती थी। जो कभी ये गलती कर लेता था तो वो फिर अल्टीमेटली वो खमियाजा भी भुगतता था। तो ये खमियाजा कई दफा मैं भुगत चुकी थी कि जिसमें उनको उनकी बेहतरी के लिए आप जो हाईलाइट और निशानदेही जिन चीजों की कर रहे होते थे वहां पे सुनने की गुंजाइश बहुत कम थी। और जो लीडर कानून का कच्चा होता है और सुनता नहीं है और सिर्फ सुनाता है और या किसी की मानता नहीं है, तो वो अल्टीमेटली अपनी जमात को भी और खुद को भी फिर बंद गली में बंद कर लेता है। और आज पीटीआई का बैसीत जमात इलेक्शन के उस प्रोसेस से आउट होना कोई हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं है, लेकिन इनके रवैयों ने, इनकी नाहलियों ने, इनकी नलायकियों ने और इनके अंदर की अपनी जो जंग है इनकी कानूनी टीम की, उन्होंने आज पीटीआई के लिए 2024 का इलेक्शन जो है उसके दरवाजे बंद कर दिए और उन्होंने पीटीआई को मुख्तलिफ आजाद उम्मीदवारों में जिस तरह अब उनकी लूट से लग जानी है। क्योंकि हर बंदा जो है, पहले 2018 का आप इलेक्शन देख लें, पीटीआई को पीटीआई ने हराया है बहुत सारे हलकों में। अब जब वो सारे आजाद है तो कोई माइका लाल अब उनको ये नहीं कह सकेगा कि आप ना इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो सारे जो हैं इस वक्त एमपी और एमएनए बन के फिर रहे हैं। तो वो एमएनए और एमपीए का जो ख्वाब देखने पर तो पाबंदी नहीं है। तो वैसे बहुत सारे पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो उस ख्वाब के अंदर मुब्तला हैं कि भाई हम बल्ले के बगैर जो है वो इलेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो यकीनन आज उन सब की उम्मीदों पे पानी फिर गया है, कानून की बालादस्ती हुई है, आइन जो है वो जीत गया है और जिद, हट दर्मी, झूठ और नाअहली जो है वो हार गई है।